मैं बहुत मारी हूँ, मुझे भगा भगा के मारा, चौकी तक भगा भगा के भाइयों ने मेरे लात घुसे मारे, डंडे मारे, पेट में लात मारे। मेरे बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है बच्चे का। मेरी नाक पे, मेरे गले पे चाकू मार रही थी, मेरी नाक पे चाकू लगा, बीच ही चाकू, और मेरी आँख फोड़ दी। तो मैं कहाँ जाऊँ? साहब मुझे क्या पता था कि मैं जिन भाइयों को मैं राखी बांध रही हूँ वही मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे, मुझे भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मुझे जिसने बुरी तरीके से मारा है, मेरी मम्मी को मारा है, उन सब में इसी की विनती करती हूँ हाथ जोड़ के। जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो बहनों को बड़ी खुशी होती है, अपने भाइयों के लिए महंगी महंगी राखियाँ खरीदती हैं, कपड़े खरीदती हैं और राखी बांधने के दौरान अपने भाई से ये अपेक्षा करती हैं कि वो भाई मेरी रक्षा करेगा। मगर वही भाई जो रक्षक बनने वाला है, अगर वही भक्षक बन जाए तो क्या कहा जाए। एक बहन इस वक्त मेरे पास बैठी हुई है। 2 दिन पहले उसने अपने भाइयों को राखी बांधी थी और उन्हीं भाइयों ने उसकी जान लेने की कोशिश की, उसे दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटा और बचाने आई। अगर जो बीच में माँ आई तो उसकी माँ को भी उसके भाइयों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। चलिए खैर, फिलहाल मैं उससे बात करूंगा क्या कुछ पूरा मामला है। कहाँ की रहने वाली है? सिकंदराबाद। खास सिकंदराबाद। मोहल्ला ज्ञान लोक कॉलोनी। आपके भाइयों की क्या नाम है? राजू, अमित, रवि। अच्छा, आपके साथ जो मारपीट की गई क्यों की गई, सच बताइएगा। मेरे साथ मारपीट इसलिए की गई क्योंकि मैं उनकी जायदाद पे कब्जा ना कर लूं, और मैं यहाँ पे रह रही थी। जब मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है तो मैं नौकरी भी करती हूँ। मैं इसी वजह से यहाँ रही थी कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है। मेरी मम्मी, उनके ऊपर डिपेंड तो तुम आज भी नहीं हो, नौकरी करती हो, अपना खर्चा चलाती हो। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। मम्मी को और मुझे बुलाया गया, धोखे से बुलाया गया। हम बैठ के पापा से बात कर रहे थे और इतने में बीच वाला भाई आता है, आके निया की मम्मी को गाली गुप्तार बकता है। मैंने कहा तू गालियाँ दे रहा है, ठीक है, मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मैं और सबको दिखाऊंगी कि देखो तुम लोग कितनी बदतमीजी करते हो हम लोगों के साथ में। इतने में ही उसकी जो बीवी है, जिसे वो 4 बच्चों की मम्मी जो लेके आया, वो मेरे ऊपर को आके बढ़ी। उसने मेरे मुंह में हाथ डाल लिया, मेरे लात घुसे मारे, डंडे मारे, पेट में लात मारे। मेरे बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है बच्चे का। मेरे लड़का हुआ था बड़े ऑपरेशन से। मेरे पेट में खूब लात मारी। मेरी नाक पे, मेरे गले पे चाकू मार रही थी, मेरी नाक पे चाकू लगा, बीच ही चाकू, और मेरी आँख फोड़ दी। माँ बीच में आई? मम्मी बीच में आई तो उनके जो सीने पे घूसे मारे, रैप्टे मारे। उनकी बहुत बुरी हालत है, वो घर पे है। मैं कैसे जैसे यहाँ तक आई हूँ। चौकी गई थी आप, वहाँ क्या हुआ? चौकी गई थी, उन्होंने कंप्लेंट करी, वो स्लिप अप होती करी। मैं चौकी गई, उन्होंने कहा कि उन सर का नाम है सरवर खान। उन्होंने कहा कि हम पकड़ रहे हैं, चौकी इंचार्ज है सरवर खान। उन्होंने कहा हम पकड़ रहे हैं मैडम, आपके घर का पारिवारिक मामला है ये, हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप क्यों रह रही हो अपने घर पे, आप चली जाओ। मैं कहाँ जाऊँ अपने घर को छोड़ के? जब मेरा कुछ ना रहा तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे सबने बहुत परेशान कर रखा। मेरे थाने में भी खूब चक्कर लगे हैं। 2 दिन से मैं लगातार चक्कर लगा रही हूँ सुबह शाम। आज एसएसपी ऑफिस आई के साहब से मेरी बात होगी, मैं साहब को अपनी बातें सुनाऊंगी, साहब कुछ करेंगे, पर साहब आ जाए नहीं। मैं बहुत मारी हूँ, मुझे भगा भगा के मारा, चौकी तक भगा भगा के भाइयों ने। दुश्मन आखिर क्यों बन गए? ये यहाँ से भाग जाए यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने भाइयों के और अपनी माँ के बीच ही तो रह अपने सकती हूँ। चौकी पर गए थे, जो चौकी क्षेत्र लगता है इनका, जो चौकी इंचार्ज साहब हैं, उन्होंने इनसे कह दिया कि तुम्हारा पारिवारिक मामला है, पकड़ लेंगे। पकड़ा किसी को? नहीं, किसी को नहीं पकड़ा। अगर वो वक्त रहते सही कार्रवाई कर देते तो शायद जो इसकी जान को खतरा बना हुआ है, अपने घर जाने में डर रही है, दहशत में है, वो दहशत शायद इसकी ख़त्म हो गई होती, क्योंकि इसको पुलिस की हिमायत जो मिल गई होती है। पुलिस की इसको हिमायत नहीं मिल पाई और ये आज एसएसपी ऑफिस पहुंची, किसी कारणवश आज कप्तान साहब नहीं मिले। ये दुर्भाग्यपूर्ण। आज बेचारी यहाँ जैसे तैसे करके हमारे पास पहुंची है अपना दुखड़ा रोने के लिए।
अपने भाइयों की जो कारस्तानी है वो आपको सुना रही है। शायद कोई ऐसा अधिकारी जिस तक हमारी खबर पहुंच जाए और इनके लिए कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए ताकि जो इनके भाई हैं उन पर ऐसी कार्रवाई हो जाए जो मारपीट मोबाइल ना करें। जिसमें मैंने वीडियो बनाई, मेरी चीज, मेरा मोबाइल सब छीन लिया मेरे से। अच्छा, तुम्हें जब पीट रहे थे तुम मोबाइल बना रही थी? मैं वीडियो बना रही थी। हाँ, तो वो मोबाइल भी छीन लिया? मोबाइल भी छीन लिया, मेरी चीज भी सब उतार ली, मेरे पैसे वैसे सब छीन लिए। पैसे भी छीन लिए? त्योहार था, इसकी वजह से मैंने 2-4 चीज मेरे पास थी, मैंने वो पहनी थी, सब छीन ली मेरे से। चलिए खैर, चीज वीज तो सब आ जाएगी, मगर इस तरह से जैसे मारा पीटा गया है, चोट के निशान साफ गवाही दे रहे हैं। आज इस मारपीट को हुए 3 दिन हो गए, मगर इस 3 दिन की मारपीट होने के बावजूद भी कोई ऐसी पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर पुलिसिया कार्रवाई सही समय पर हो गई होती तो इन्हें इंसाफ मिलता, मगर आज ये यहाँ पर पहुँचे बुलंदशहर एसएसपी से मिलने के लिए। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या कुछ मोड़ आने वाला है। पुलिस इसी तरह से हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी या फिर इसमें आगे कुछ कार्रवाई होगी।